हेलो फ्रेंड्स आज जो है बीपीएससी टीआरई से बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं। सभी अपडेट को हम जो है इस वीडियो में समझेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट है कि किन किन लोगों की काउंसलिंग रद्द हो सकती है, इस पर भी जो है बयान जारी किया गया है। साथ साथ में जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात हो रही थी, जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है, आप लोग के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि हम उसमें क्या करें, उस पर भी हम बात करेंगे। और नियोजित शिक्षक को लेकर के जो कल मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है उस पर भी बात करेंगे। तो ये पूरा अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बात कर लेते हैं वैसे टीचर्स की जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। नियुक्ति रद्द क्यों की गई है ये सोचो। तो डॉक्यूमेंट्स में उनका जो है फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, और ये खबर आ रही है नालंदा से। नालंदा में जो है ज्वाइन करने जब गए हैं, देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निदेशक को भेजी सूची, और किसी को डिग्री नहीं है और टीईटी नहीं है, और फिर भी जो वो लोग बीपीएससी पास कर गए और सारा चीज हो गया। यहाँ पर जब वो ज्वाइन करने गए हैं तो पता चला, देखिए पदस्थापन पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन विद्यालय में योगदान के समय जब स्कूल में वो वहां पे जो योगदान दे रहे थे यानी कि ज्वाइन कर रहे थे, उस समय पाया गया है कि उनके पास योग्यता नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी सारे प्रोसेस से वो निकल चुके थे, काउंसलिंग वाउंसलिंग सब उनका हो गया था, स्कूल अलॉट हो गया, स्कूल में ज्वाइन करने गए हैं तो पता चला है। तो यहाँ पर नालंदा से ये खबर आ रही है कि 45 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है, और ये सब बीपीएससी से चयनित थे। सबका नाम सब कुछ जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से हैं ये, और ये चीजें जो है आ रही है निकल करके। अब ये भी वही है, नियोजित शिक्षक से है, सैलरी से लेकर सारी चीजें जो है आपको बताई गई है इसमें कि कैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो जिनका भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन हुआ है, और आप लोगों का सिलेक्शन जो है मल्टीपल पोस्ट पर हो गया है, जैसे कि आपका 9th में हो गया, 9th-10th में हो गया है सिलेक्शन, आप लोगों का 6 to 8 में हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैसेजेस आप हमें दे ही रहे थे। देखो इसमें जो है क्लियर तौर पर कल ही ये ट्वीट जो है कर दिया गया है अतुल प्रसाद जी की तरफ से, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको है तो मैं बता दूं। इसमें बोला गया है कैंडिडेट को कि जिनका मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है वो काउंसलिंग के लिए किसी एक जगह ही चुन ले, मतलब 2 जगह 3 जगह ना जाए, कोई एक जगह जो उनका है कि हमको यही ज्वाइन करना है वहां पर ही जाए। ये जो है अतुल प्रसाद जी ने क्लियर बोला है। देख लो, कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर डीवी काउंसलिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको सभी में हो सकता है तो आप वेट कीजिए कि आपका सभी रिजल्ट आ जाए, 6 to 8 का आ जाए, 9-10 का आ जाए, 11-12 का आ जाए, और उसके बाद जो है आप जाइए काउंसलिंग के लिए, लेकिन उसमें से एक कोई सिलेक्ट कर लीजिए और वहीं पर जाइए। ये जो है एडवाइस बोलिए, सजेशन बोलिए, ये अतुल प्रसाद जी की तरफ से आया है। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, काउंसलिंग में उन लोगों को मौका नहीं मिल सकता है। किनको नहीं मिलेगा? जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। देखो पूरा जो है काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, और डीओ को, हर डिस्ट्रिक्ट के डीओ को जो है ये लेटर बकायदा भेजा गया है कि किस तरह से जो है काउंसलिंग करवानी है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिनके पास आधार नंबर या आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है, वो लोग खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि आधार से अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं है तो वहां पर आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगा। ये क्लियर तौर पे जो है बता दिया गया है। आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है, और यह भी बोला है कि विद्यालय में पदस्थापन और कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले जांच पूरी करना है। अभी आप लोगों को पहला कदम आपने देखा, हर स्टेप को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। पहले में आप लोगों का मोबाइल आधार लिंक है कि नहीं ये देखा जाएगा। दूसरा स्टेप, जैसे कि आप लोग जानते हो, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से इस बार काउंसलिंग होनी है, उसको देखा जाएगा। इसी तरह से जो है पूरा 3rd 4th 5th जो है स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह से ये काउंसलिंग प्रक्रिया जो है चलनी है। लेकिन इसमें जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका एक आधार से लिंक आपका मोबाइल,
और दूसरा जो है आप लोग का थंब इम्प्रेशन जो बायोमेट्रिक आप लोगों का होने वाला है। तो ये आप लोगों का अगर नहीं है भाई आधार से नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको सही कर लेना होगा। लेकिन आप लोगों का वही मोबाइल नंबर जो कि आपने पहले से भेजा हुआ है उसी में। अब देखो जिनका जिनका सप्लीमेंट्री वाला है उनको के लिए भी यही बोला गया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पदस्थापन पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना है। एक और चीज बोला गया है कि जब शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाएगी तो जो वहां के प्रिंसिपल होंगे वो उन टीचर्स को लेकर के डीओ ऑफिस जाएंगे, वहां पर फिजिकली वो लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे और एक बार फाइनल ये करवाया जाएगा। तो ये पूरा स्टेप इस तरह से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं, जो कि नियोजित शिक्षक को लेकर के कल एक मतलब कि ये बात अंदरूनी तौर पे चल ही रही थी, अंदरूनी क्या इसको अनाउंस भी किया गया था एंड इस पे विद्रोह भी हो रहा था, विरोध भी पूरी तरीके से किया जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों को क्यों जो है एग्जाम देना है, उनको डायरेक्टली राज्य कर्मी बनाने की मांग हो रही थी। लेकिन फाइनली सरकार ने जो नियोजित शिक्षक वाला उन्होंने बनाया था नियम, उसको लागू किया है और बता दिया है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। और यह भी बताया है कि जो लोग राज्यकर्मी बनेंगे, जो नियोजित शिक्षक, उनको बीपीएससी की एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी। उस सक्षमता परीक्षा, उसको बोल सकते हो कि आप लोगों को 3 बार में पास करना है। एक बार अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके पास सिर्फ 2 मौका और रहेगा। अगर कोई बाय द वे ये मानो कि कोई जो है तीनों बार फेल हो गया तो वहां पे इसमें क्लियरिटी नहीं है, वहां पे बोला गया है कि फिर राज्य सरकार उनके बारे में निर्णय लेगी अलग से। तो मतलब यही है कि आपको एक सक्षमता परीक्षा पास करनी है। और अब इसका फायदा क्या होगा, राज्य कर्मी बनने का फायदा, तो आप सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बोला जा रहा है कि 10 से 12 हजार जो है रुपए का आप लोग के सैलरी में बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा आप देखोगे प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में आप लोगों का सैलरी बता दिया गया है कि नियोजित का जो आप लोग देखोगे कि 21,290 है, और जब आप सक्षमता परीक्षा पास कर लोगे तो आपका नाम हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक। जो आप नियोजित शिक्षक हैं वो आप विशिष्ट शिक्षक में बन जाएंगे, और विशिष्ट शिक्षक में अगर आप बनेंगे तो आपकी सैलरी जो है 25,000 तक हो जाएगी। ये बेसिक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंसेस और ये सब जोड़े जाएंगे। लगभग ये माना जा रहा है कि 40 से 45,000 वाली सैलरी आप लोगों की प्राइमरी वालों को हो जाएगी, और उससे धीरे 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 बाकी सारा सैलरी जो है बढ़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक फायदेमंद आया है, लेकिन इसमें मिला जुला ही असर है। इसमें ज्यादातर जो नियोजित शिक्षक है इसका विरोध अभी भी कर ही रहे, वही सारी चीजें चल रही हैं। विरोध करने का रीजन ये भी है कि वो उतने दिन से पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें अगर हो रही हैं तो उनको इस तरह से जो है चीजों से नहीं गुजारना चाहिए। तो सबका अपना अपना जो है इसमें बातें निकल कर आ रही है कि ये नियोजित शिक्षक होना चाहिए। इसमें और भी जो फायदे हैं वो भी मैं बता दूं। आप लोग का न्यूनतम इंक्रीमेंट जो है 3% रखा गया है, और ये पूरा कैटेगराइज कर दिया गया 6 पार्ट में। ये पूरा जो है नियोजित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक जब राज्य कर्मी बनते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, किस तरह का बेनिफिट होगा, ट्रांसफर का बेनिफिट रहेगा, आप एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर ले सकते हो, ये सारी चीजें रहेंगी। और पैसे की बात जो है वो तो एक है ही, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो ये चीजें जो है निकल कर आ रही है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी खबर जो है बीपीएससी की तरफ से, बीपीएससी टीआरई से जो है खबर आ रही है, जिसमें किन्हीं का जो है काउंसलिंग, किन्हीं का ज्वाइनिंग रद्द हो गया है, तो किन्हीं का जो है काउंसलिंग पे खतरा भी मंडरा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन थी। और साथ साथ में मल्टीपल रिजल्ट वाले बच्चों को क्या करना है, ये सारे डिटेल आपको इसी एक वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।